बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा महरीन अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ और मेरे अच्छे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, बहुत खुशबाश होंगे। गर्मी की शिद्दत फिर बहुत ज़्यादा हो गई है और साथ साथ बरसात भी शुरू हो गई है, तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं उनको टच करने से उनको मना करें। उनकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले मैं आज की वीडियो का नाम बता दूँ की वजह से ख़वातीन और हज़रात बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं। वो है चेहरे के सियाह दाग, जिसको फ्रेकल भी कहते हैं और जिसकी वजह से चेहरे का हुस्न ख़राब हो जाता है। इस पर अभी तफ़सीली बातचीत होगी। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको कलर थेरेपी की अहमियत का और उसकी अफादियत का आपको पता चलेगा, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर देंगे तो इससे अल्लाह की मखलूक का भला होगा और आपकी नेकियां बढ़ेंगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी तरफ से ये एक सिंसियरली तौर पर मुझे गिफ्ट मिलता है, जो मुझे हौसला देता है, हिम्मत देता है कि मैं आपके लिए अच्छा और मज़ीद अच्छा जो है काम करती रहूं और अच्छी वीडियोस जो है मैं वो बनाती रहूं। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी जैसे मैंने बताया है वो है चेहरे के सियाह दाग, यानी जिसको फ्रेकल्स कहते हैं। जिससे मैंने बताया कि हमारी जो जिल्द है, हमारी स्किन है, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो हमें बाहर के ख़तरात से, जरासीम से, टॉक्सिन से और मुख्तलिफ़ किस्म के हादसा से बचाती है। तो स्किन की जितनी भी हम हिफाजत करें, जितना इसका शुक्र अदा करें अल्लाह ताला से, उतना ही कम है। जो फ्रेकल्स की जो बीमारी है, ये इस तरह से है कि हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इन लेयर्स के मुतासिर होने से जो जल्दी अमराज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो पैदा हो जाते हैं और इसके साथ साथ जो ये स्याह दाग हैं चेहरे के, वो भी इन लेयर्स के मुतासिर होने से वो बीमारी जो है, ये फ्रेकल्स की बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। अब मैं आपको जो फ्रेकल्स की जो बीमारी है उसके मैं असबाब बता देती हूँ, जिसकी वजह से ये बीमारी, ये तकलीफ़ जो है ख़वातीन और मर्द को लाहक हो जाती है और चेहरा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसमें ये सबसे ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा जो है तेज़ धूप में जो लोग बहुत ज़्यादा निकलते हैं या काम करते हैं, इसके साथ साथ ख़वातीन में जो पीरियड्स की ख़राबी होती है उससे ही मर्ज़ लाहक हो जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को खून में ख़राबी पैदा हो जाती है, जिसको फसाद खून कहते हैं, और जो ब्लड है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो चेहरा जो है वो मुतासिर होता है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो लोग बहुत ज़्यादा शकील ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, ऑयली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से, और अक्सर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उन्हें गर्म चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे नट्स वग़ैरह है, वो अक्सर बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो ये मर्ज़ है फ्रेकल्स का, ये मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है। अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा जो है ये दिखाई दिया है कि उनको ये ज़रूर लाहक होता है, क्योंकि एक तो उनमें ब्लड की कमी हो जाती है और दूसरे जो है हार्मोन्स की वजह से भी, और दूसरे जो दीगर चीज़ें हैं उनकी कमी की वजह से भी प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन को किसी को कम किसी को ज़्यादा जो है ये मर्ज़ जो है वो ज़रूर लाहक होता है। अब मैं इसकी अलामात बता देती हूँ। अलामात में ये है कि चेहरे पर भूरे रंग के जो हैं वो स्याही माइल छोटे-छोटे दाग पड़ जाते हैं। अक्सर ये हाथ की पुश्त पर भी नज़र आते हैं, कभी-कभी ये गायब भी हो जाते हैं और इनके अंदर जो है वो स्याह रंग जो है वो गालिब होता है। इसके साथ-साथ मरीज़ का जो चेहरा है वो बदनुमा हो जाता है, मरीज़ जो है आईना देखने से घबराता है, उसकी सोशल लाइफ़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो गैदरिंग में जाने से घबराता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, फ़िक्रमंद हो जाता है। फ़िक्र की वजह से उसकी जो भूख है वो भी डिस्टर्ब होती है और उसके साथ-साथ जो बहुत ज़्यादा सोचता है, अपने चेहरे को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िक्र और परेशानी लाहक होती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जो है वो कहता है कि मेरा चेहरा साफ़ था, मेरे चेहरे को पता नहीं क्या हो गया है, जिसकी वजह से वो उसकी नींद भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ़ से दूर और अपने आप में गुमसुम रहने लगता है।
अनमोल बातें जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, हमारी ज़िंदगी को बहुत कारआमद बनाती हैं। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि अगर आप अपनी सलाहियतों को तलाश करना चाहें, जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको तख्लीक करते वक्त अता की थी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अपनी रूह से मुतारिफ़ हो जाएं। रूह से मुतारिफ़ होने के लिए ज़रूरी है कि आप इस बात को समझ लें कि जो कुछ भी इस कायनात में है वो सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। अल्लाह ताला आपके अंदर है, अर्श व कुर्सी आपके अंदर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तो मुझे देखते क्यों नहीं। गर्म ग़िज़ाएँ हैं उनसे परहेज़ करना है, धूप से परहेज़ करना है। इसके साथ साथ गुड़ है, तेल, खटाई, ऑयली चीज़ें, जंक फूड, इन सब चीज़ों से परहेज़ करना है। ताज़ा सब्ज़ियाँ हैं, ताज़ा फल हैं, वो ले सकते हैं आप। जो गोश्त है, चपाती के साथ सब्ज़ियाँ डाल के वो इस्तेमाल करें। दूध लें, दही लें, सेब है, अनार, नाशपाती, जितने भी अच्छे फल आ रहे हैं, आलू बुखारा है, वो नाशपाती है, जामुन है, इतने शानदार अल्लाह ताला के फल हैं, वो आप फल लीजिए, ताज़ा जूसेस लीजिए। इसके साथ साथ पानी बहुत ज़्यादा लें और आप जो है वो वॉक करें और जो है फ़िक्रों को वो ख़त्म कर दें। 3 कलर का पानी बनाना है। ये ब्लू कलर वाटर, ग्रीन कलर वाटर और येलो कलर वाटर। ये कैसे बनाएंगे आपने 3 ये शीशे की बॉटल्स ली, उनके ऊपर ये सेलोफिन पेपर आपने 3 कलर का चढ़ाया शीशा टेप से। फिर आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और बोतल के जो नेक है यहाँ तक आपने पानी भरा। इन तीनों बॉटल्स को फासले फासले से लकड़ी के एक टुकड़े पर धूप में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखना है कि एक दूसरे का शेडो एक दूसरे पर ना पड़े। फिर आप इसको उठा लें। अब आपने 4 दिन तक ये पानी इस्तेमाल करना है, 5वें दिन इसी तरीके से नया पानी बनाना है। इस्तेमाल में बता देती हूँ, जो ब्लू कलर वाटर है ये आपने आधा कप आपने लेना है सुबह शाम। ग्रीन वाला आधा कप दोपहर और रात को। और जो ये येलो है, ये येलो कलर वाटर आपने खाना खाने के बाद दोनों टाइम आधा कप लेना है। इसके साथ आपने एक काम और करना है, आपने 60 वाट का बल्ब लगाना है और इस तरह की गुलाबी कलर की सेलोफिन पेपर की आप ना एक शीट ले लें, उसको इस तरह से लैंप पे चढ़ा लें। अब इसकी रोशनी, इस पिंक कलर की जो ये रोशनी है, ये आपने अपने बेली बटन ये नाक पर 10 मिनट डालनी है। और फासला जो है इसका और मरीज़ का फासला होगा 2 फुट। इसके साथ आपने एक काम और करना है, ये है ब्लू कलर की शीट। आपने वही 60 वाट का बल्ब और ये ब्लू कलर की शीट, इसकी लाइट आपने अपने चेहरे पर 10 मिनट तक डालनी है। आंखें बंद कर लीजिएगा और इसका और आपका फासला जो है वो आपने रखना है 2 या 2.5 फुट। 10 मिनट तक ये लें। इसके बाद आपने शाम के टाइम 10 मिनट तक आपने अपने चेहरे पर ये ग्रीन लाइट जो है, वही बल्ब और उसी तरह की शीट लेकिन कलर मुख्तलिफ, 10 मिनट ये आपने अपने चेहरे पर 10 मिनट तक ये रोशनी डालनी है। एक टाइम आपने लेनी है नीली रोशनी और शाम को लेनी है आपने ग्रीन, वो भी 10 मिनट और ये भी 10 मिनट। फासला आपका और चेहरे का 2.5 फुट। बहुत खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो खुशी आपकी तरफ आएगी। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।